तो हम सब इस्लामी भाइयों को घर के अंदर का जो हमारा माहौल है इसको बड़ा चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। मैं नहीं कहता कि हर बाप का बेटा नेक बन जाएगा या हर बेटे का बाप नेक हो जाएगा, ये कोई कानून नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आज हम बैठे हुए हैं, आप अपने घर में जाना, आप अपने घर में नंगे सर हैं, आपको कोई नहीं बोलेगा, लेकिन आपका बेटा देखता है कि मेरा बाप हमेशा इमामे के साथ होता है। आप अपने घर में एक ऐसे लिबास में कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर बेटा देखेगा तो कहेगा मेरा बाप घर के अंदर भी हया की चादर में है। यानी ये मैसेज जो बेटे को जाता है, बेटे की बात कर रहा हूं अभी मैं, माँ का मैसेज ज्यादातर बेटियों को जाता है, बाप का मैसेज ज्यादातर बेटों को जाता है। बेटे को वो मैसेज आना चाहिए जिसको कॉपी करे तो इसकी बेटे की बीवी की आंख में भी आपके बेटे की इज्जत बढ़ जाए। इस तरह का बाप को रोल मॉडल देना चाहिए। बेवजह डांटना, बेवजह झाड़ना, बेवजह डांट डपट, कोई बेटे को ये ना लगे मेरे बाप को एहसास जिम्मेदारी नहीं है, मेरा बाप घर के मामले में बिल्कुल बेपरवाह किस्म का आदमी है। ये इमेज अगर बाप का बेटे को चला जाए, आप दावत इस्लामी का दीनी काम करें, जबरदस्त तरीके से करें, मगर इस दीनी काम के करने में हम अपनी वो हमारे पास जो लाजिम चीजें हैं घर के ताल्लुक से, ये तो हम नहीं भूल सकते ना कि इसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। मैं यूं ही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बेटे के साथ बात करें, बेटे के दिमाग और दिल में माल की लालच लाने के बजाय उसके दिलो दिमाग में ज़ुहद और तकवा लाने की कोशिश करें। उसको बेरोजगार ना रहने दें, लेकिन उसके दिल में ये कैफियत पैदा करें कि बेटा हम सबको अल्लाह पाक पाल रहा है। यानी बेटे की जो तरबियत है ना, इसी तरह माँ अपनी बेटियों की तरबियत अल्लाह की मोहब्बत के साथ, तवक्कुल के साथ, परहेजगारी के साथ, इबादत के साथ करे। अगर औलाद खुदा ना खासा है घर के फैमिली मेंबर घर के फर्द को ही बेनमाजी पाले, अल्लाह ना करे, या जमात तर्क करने वाला पाले। कुछ तो वो हैं कि जिन पर जमात अगरचे हो सकता है कि मुसाफत के एतबार से वाजिब ना हो, लेकिन जाना मक़रूह तहरीमी नहीं है, वाजिब नहीं है, ये रुखसत हो गई। लेकिन दुनिया में जाकर हम देखते हैं यार 3-3, 4-4 किलोमीटर, 2-2, 3-3 किलोमीटर ड्राइव करके बूढ़े बूढ़े लोग जमात से नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। मैं यूके में भी देखा है, मैंने अफ्रीका में भी देखा है, कई और ममालिक में देखा है। 15-15, 20-20 किलोमीटर यहाँ घर के नीचे 2 कदम छोड़कर जाएं तो मस्जिद मौजूद है, पीछे 4 गलियां छोड़कर मस्जिद मौजूद, और उस मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ने में कोई माने शरई नहीं है। समझ रहे, कोई माने शरई नहीं है। एक बात आपके शायद जहन में होगी, जो इस तरह करता है मैं उसको कहता हूँ कि मुझ पर वाजिब नहीं है, मगर आप क्या ये बोर्ड अपने घर पे लगा कर रखेंगे मुझ पर वाजिब नहीं है? आपका आना जाना, उठना बैठना, चढ़ना उतरना सब देख रहे हैं। अच्छा, अगर वालिद जमात का पाबंद नहीं बनता ना, ये बात मेरे मुशाहिदे की बात कर रहा हूँ, बेटा भी जमात का पाबंद नहीं बनता। अरे तो आप अपने लिए ना सही, अपनी औलाद का तो कुछ सोचो। माँ अगर वक्त पर नमाज नहीं पढ़ती तो बेटी भी वक्त पर नमाज नहीं पढ़ती। बाप बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम गेन कर रहा है, स्क्रीन टाइम गेन करना आप समझिए, मैं टोटल स्क्रीन की बात कर रहा हूँ, तो औलाद भी स्क्रीन टाइम गेन करेगी। तो वालिद का एक अपना करैक्टर है, वालिद खुद औलाद के आगे बाप हीरो है, और हमारा माहौल है, हमारा माहौल है। फिर मदनी चैनल आने के बाद बहुत सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं, दावत इस्लामी क्या है, अमील सुन्नत क्या है, मैसेजेस क्या है, तरीक़ेकार क्या है, कोई ढकी छुपी चीज नहीं है, हर चीज क्रिस्टल क्लियर है। और अब आपको कंपेयर करने के लिए घर वालों के पास बहुत सारे मॉडल मौजूद हैं, ना भी हो अल्लाह पाक की रजा के समय। लिहाजा मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, अगर खुदा ना कर सक कोई अपने घर में, क्योंकि मेरे सामने आप इस्लामी भाई बैठे हुए हैं, अगर घर में अपनी बीवी बच्चों के साथ बदतमीज है, बद अखलाक है, शाउटिंग करता है, चीखता है, चिल्लाता है, बच्चों के साथ उस तरह का अंदाज नहीं है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ अंदाज इख्तियार करते थे, अगर उसका ये अंदाज नहीं है तो वो कहाँ खड़ा हुआ है यार।